राजधानी लखनऊ में राजभवन के रोड के किनारे एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। दरअसल गर्भवती महिला रिक्शे से अस्पताल जा रही थी और तभी अचानक तेज प्रसव पीड़ा होने लगी, जहां सड़क के किनारे रोड से गुजर रही महिलाओं ने प्रसव कराया। इस दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई और इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 1 घंटे बाद पुलिसकर्मी एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंचे और उसके बाद आनन फानन में महिला और बच्चे को लेकर झलकारी बाई हजरतगंज अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने नवजात को मृत घोषित कर दिया। तो वही मामले की सूचना पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक अस्पताल पहुंचे, जहां ब्रिजेश पाठक ने ओटी रूम में पीड़ित महिला से मुलाकात की और साथ ही एम्बुलेंस आने में देरी होने पर जांच के आदेश दिए। तो वहीं बाद में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक अपनी कार में मृत बच्चे का शव और महिला के पति को बैकुंठ धाम ले गए। जो घटना है, ये जो बहन है, इसके 4.5 माह का गर्भ था। इसके पेट में दर्द हुआ, पेड़ों में बता रही हूँ। इसलिए हम अपनी मिसेज को लेकर आए कि वो बात कर पाएंगी। तो वो सिविल में इंजेक्शन लगवा करके अपने घर गई, तो उसको फिर दर्द महसूस हुआ, तो रिक्शे से झलकारी बाई के लिए आ रही थी वो। और अभी डिलीवरी ड्यू नहीं थी, केवल 4.5 माह का गर्भ था। प्री मैच्योर रिक्शे पर ही उसकी डिलीवरी हुई है और हमने पूरे दाई को बुला लिया था और पूरी केयर हम लोग करेंगे। दवाई का खर्चा सब कुछ हम लोग उठाएंगे और कोई दिक्कत नहीं। और इसमें जो एम्बुलेंस की चर्चा हो रही है सोशल मीडिया, मैंने देखा है। हमने एम्बुलेंस की जांच के आदेश दिए हैं। जरा भी अगर किसी लापरवाही पाई जाएगी, हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। उनको हम कड़ा से कड़ी सजा देंगे, कड़ा सबक सिखाएंगे। तो ये खबर आपको बता रही, जहां महिला ने बच्चे को जन्म दिया, वहीं इस दौरान जहां आपको बता दें कि राजभवन के बाहर ही महिला ने जन्म दिया। राह चलती महिलाओं ने इस दौरान जहां डिलीवरी करवाई, लेकिन इस दौरान नवजात शिशु ने दम तोड़ दिया। हालांकि इस पूरे मामले का संज्ञान खुद डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने लिया और इसके बाद अब इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। तो मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि रिक्शे पर अस्पताल जा रही थी गर्भवती महिला और इस दौरान प्रसव पीड़ा तेज हुई, जिसके बाद राह चलती महिलाओं ने मदद की, लेकिन इस दौरान नवजात की मौत हो गई। बाद में पुलिसकर्मी एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंचे, तो वही महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अब इस पूरे मामले का संज्ञान खुद डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने लिया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला लखनऊ बताया जा रहा है। तो ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी जया सिंह हमारे साथ जुड़ी। जया, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये पूरा मामला जिस तरह से सामने आया है, खुद डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और साथ ही साथ कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं, लेकिन जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, अब इस पूरे मामले पर जो एम्बुलेंस है, जो अस्पताल प्रशासन है, वो क्या कुछ कहता नजर आ रहा है? देखिए जागृति, पहले तो ये मुद्दे को लेकर सियासत उबाल अलग है, और लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि जिस जगह पे ये हुआ घटनाक्रम, वो सबसे बड़ा सवाल लगता है, क्योंकि मेन सेंट्रल इलाका हजरतगंज, जो कि लखनऊ का बिल्कुल पॉश इलाका का था, वीवीआईपी एरिया का विधानसभा है, स्वास्थ्य मंत्री का आवास है, मुख्यमंत्री कुछ देरी पे आवास है, समाजवादी पार्टी का कार्यालय, भाजपा का कार्यालय है, तो वही स्वास्थ्य मंत्री का आवास है, और साथ ही साथ राजभवन, जहां पर राज्यपाल बैठती हैं, कुलाधिपति रहती हैं, उस जगह पे ये घटना हुआ 13 नंबर गेज पे। हालांकि जो ये परिवार है, हालांकि ये बाराबंकी के रहने वाले हैं, हालांकि यहाँ पे लखनऊ में मॉल एवेन्यू में रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि स्वास्थ्य व्यवस्था का जो है वो कहीं ना कहीं, रूपा जो कि गर्भवती महिला का नाम है, उसने पोल खोलने का काम किया है। जिस तरीके से वो महिला जा रही, तो एम्बुलेंस को 1 घंटे पहले उसने कॉल किया कि एम्बुलेंस हमें चाहिए, हमें जरूरत है। 1 घंटे बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंचा। कम से कम ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जिस तरीके से मुख्यमंत्री, जिस तरीके देखा गया, उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक हर मन से ये बोलते आते हैं कि गर्भवती महिलाओं को बहुत अच्छा सुविधा दिया जा रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था, हर मन से ये कहते आते हैं कि अब गर्भवती महिलाओं को तुरंत
अस्पताल पहुंचाया जाता, तुरंत घर छोड़वा दिया जाता। लेकिन जिस तरीके से आज पोल खुला, वो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य व्यवस्था पे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। अब समाजवादी पार्टी भी इसमें हमलावर है। हालांकि जिस बच्चे का मौत हो गया है क्योंकि वो प्रीमेच्योर था, हालांकि झलकारी बाई में उसको एडमिट भी कराया गया था, डॉक्टर का कहना था प्रीमेच्योर बच्चा होने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को हर कार्यक्रम में जिस तरीके से वो झंडा फहराते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था इस समय सबसे ज्यादा सुदृढ़ है और तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित की जा रही है, वो एक कटघरे में खड़ा कर दिया। अब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी इस पर सवाल उठाने लगे। उनका कहना है कि देखिए बुलडोजर नीति पे सरकार काम कर रही है, ना कि एम्बुलेंस व्यवस्था पे काम कर रही है। अब सबसे बड़ा यह भी सवाल है कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता, उस उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये हालात है। अब सोचिए गांव के हालात क्या होंगे। अब आपको मैं बता दूं कि 2022 के डेटा को देखिए तो इस समय एम्बुलेंस की संख्या जो है वो कम से कम जो 108 एम्बुलेंस है वो 44 एम्बुलेंस सिर्फ लखनऊ में है। आप समझिए 44 एम्बुलेंस, वो तब के सब नदारद होते हैं। एक महिला जो राजभवन के सामने तड़पती रहती है, सांसें अपनी गिनती है, बच्चे को अपने गर्भ में लेकर, लेकिन कोई वहां पे मौजूद नहीं रहता है। हालांकि उसको जो मदद करते हैं वो राहगीर करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा यही सवाल हो गया कि वो तमाम एम्बुलेंस क्या कर रहे हैं। जो 34 एम्बुलेंस से 102 के चलते हैं, 44 एम्बुलेंस जो 108 के हैं, वो तमाम एम्बुलेंस क्या है। हालांकि ब्रजेश पाठक अपनी पत्नी के साथ अस्पताल पहुंच गए, अपनी पत्नी के साथ जाकर उनका जांच पड़ताल किया और तमाम प्रमुख सचिव जो हैं स्वास्थ्य को उनको जांच का आदेश भी दिया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि जांच पड़ताल और जांच का आदेश ये तमाम उत्तर प्रदेश में देखा जाता है। 24 करोड़ की आबादी है, तमाम उत्तर प्रदेश में देखा जाए कईयों मामले ऐसे हैं जो जांच के गर्भ में है, लेकिन उस जांच में हुआ क्या ये किसी को पता नहीं चलता है। अब यही है कि आखिर ये हो कैसे रहा है। और आप देखिए जब भी जनता दरबार लगता है तभी कभी भी कुछ भी होता है, तो तमाम ये कहीं ना कहीं घटनाएं जो है वो स्वास्थ्य को लेकर लचर है। आप ये तमाम प्रमुख अस्पतालों को देख ले, चाहे लोहिया की बात कीजिए, पीजीआई की बात कीजिए, केजीएमयू की बात कीजिए, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तक फोन चला जाए तो जल्दी एडमिट मरीज नहीं होता है। ट्रॉमा में आपको इमरजेंसी में एडमिट कराना पड़े, इमरजेंसी में चेकअप कराना पड़े तो आपको लंबी कतार लगानी पड़ेगी, और आप थोड़ा सा संपर्क नहीं रखती हैं अगर वीवीआईपी तो आप समझिए तो दम तोड़ देंगी। तो ये सबसे बड़ा ये जो है जिस तरीके की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं अब तो ये मुद्दा सियासत का बनने वाला है, क्योंकि देखिए वो जो परिवार है वो बाराबंकी का रहने वाला है, माल एवेन्यू में कम से कम 25 सालों से वहां पे वो रह रहा है। वो जो अपनी पत्नी को मजदूरी करता था, मजदूरी करके वो ये घटनाक्रम जो है बहुत ही भयावह है, क्योंकि जिस वो स्टेज में था, जिस गरीबी रेखा से वो आता था, ये तमाम माहौल जो इलाका रहा है, अगर इन तमाम समीकरणों को देखिए तो आप कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह अब जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर लगा गया है, और खास तौर पर लखनऊ में ये बहुत बड़ा सवाल बन गया है। जी बिल्कुल जया, और जिस तरीके से अब ये पूरा जो घटनाक्रम है इसमें सियासी हलचल तो तेज हो ही चुकी है, आरोप लगने शुरू हो गए, लेकिन बड़ा सवाल ये भी कि जिस तरीके से अब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, स्वास्थ्य विभाग पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और ऐसे में सियासत कितनी भी कर ली जाए, लेकिन उस परिवार का दुख दर्द क्या है वो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आपकी पीड़ित परिवार से बातचीत हो पाई हो तो उनका क्या कुछ कहना है? देखिए पीड़ी परिवार के हमने उसके पिता से संपर्क करने की कोशिश की, हालांकि बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन हमने जो उनके तमाम रिश्तेदार हैं उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की। लेकिन जो आसपास के लोग थे उनका साफ तौर पे कहना, देखिए हर किसी का एक सपना होता है मां बनने का, उसका ये पहला बच्चा था जागृति। आप समझिए इस पहले बच्चे को उसने मौत के घाट में वो चला गया, और जिस तरीके से उसने जन्म दिया और जिस तरीके से चादर के ओट में उसको जन्म देना पड़ा, ये किस तरीके की स्थिति थी हम ही लोग देख सकते हैं। और जो तमाम लोग वहां पे खड़े थे वही वो दृश्य को बयां कर सकते, क्योंकि जिस तरीके का वो स्थिति था वो बिल्कुल भयावह था। और ये सबसे बड़ा सवाल था कि 13 नंबर के राजभवन का, हजरतगंज इलाका, मुख्यमंत्री का आवास, उप मुख्यमंत्री का आवास, स्वास्थ्य मंत्री का आवास, तमाम विधानसभा, तमाम पार्टियों का पार्टी कार्यालय, उस इलाके में की ये घटना है, इसलिए सबसे बड़ा सवाल हो गया। और जिस सियासी उबाल तो बनना लाजमी है। उत्तर प्रदेश 24 करोड़ आबादी रखता है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक उसकी झंडा अवतार कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार में सुदृढ़ हुई, सुनिश्चित की जा रही, गांव गांव तक आयुष्मान भारत, घर पर बीमा, तमाम स्वास्थ्य बीमा हो जा रहा है। तमाम जो खास तौर पे देखा जाता है मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को एम्बुलेंस को लेकर बहुत ज्यादा वो सतर्कता बरतते हैं, और जब भी मंच होता है स्वास्थ्य का कार्यक्रम हो या फिर कोई मंच, तो वहां पे एम्बुलेंस को लेकर जरूर अपना वो भाषण देते हैं कि प्रस्तुत महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं है, गर्भवती महिलाएं सुरक्षित हैं, अस्पताल में जा सकते हैं, एम्बुलेंस आपके दरवाजे पे मिलेगा, अस्पताल से घर छोड़ देंगे, तमाम तरीके का। मतलब आप समझिए अब इसमें कुछ भी कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि पोल तो जहां खुली है वो हजरतगंज इलाका है, तो वहां पे ना उदाहरण पेश किया जा सकता है, ना वहां पे किसी तरीके से शर्त रखी जाती, ना सतर्कता की बात की जा सकती, क्योंकि वो जो इलाका है वही बहुत कुछ कहता है। जी बिल्कुल जया, और जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, सवाल कई खड़े हो रहे हैं। पीड़ित परिवार ने जो खोया उसका अंदाजा भी लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से ये सबसे बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की,
एम्बुलेंस की 1 घंटे का समय बीत गया, बावजूद इसके वहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है और उसके बाद राहगीर जो महिलाएं हैं वो सड़क पर वहां पर प्रसव करवाती नजर आ रही हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये भी और इंतजार भी इसी का कि कब तक उन जो इस पूरी घटनाक्रम के पीछे लापरवाह लोग हैं उन पर क्या एक्शन लिया जाएगा और कब तक लिया जाएगा। देखिए जागृति, जहां तक के कहते हैं ना कि मानवता बहुत बड़ी चीज होती है और डॉक्टर में भगवान का चेहरा दिख रहा है, लेकिन अब कहिए तस्वीर, हम लोग भी अस्पताल जाते हैं, तमाम कवरेज हम लोग को भी करना होता है। जब देखते हैं अस्पताल की तस्वीर तो यही लगता है कि हर किसी के मुद्दे को उठा दिया जाए और हर किसी के मुद्दे को मुख्यमंत्री की आवाज तक पहुंचा दिया जाए, लेकिन आप उस मुद्दे को पहुंचाएंगे कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सुनेगा कौन, ये सबसे बड़ा, और कितने को मुद्दे लेकर आप मुख्यमंत्री आवाज तक जाएंगे, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री तक जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए कतार बहुत लंबी है, स्वास्थ्य सेवाओं का आलम है। आप सरकारी अस्पतालों में देखिए तो सरकारी अस्पतालों में जागृति सेवाओं की कमी नहीं है, कैंसर का इलाज है, किडनी का इलाज है, गुर्दा का इलाज है, तमाम इलाज है, तमाम टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन आपको मौका कब मिलेगा ये बड़ा सवाल लगता है। अगर आप गरीबी रेखा से आती हैं, गरीबी परिवार से आती हैं, गरीब के खानदान से बिलोंग करती तो आपको तो संपर्क साधना पड़ेगा। कौन वीवीआईपी है, कौन उस्ताद आदमी है जो आपका संपर्क बनाए, कौन नेता है, किस नगरी से हमने कॉल कराए, किसके फोन कराए कि हम वहां एडमिट हो जाए, ट्रामा सेंटर में हो जाए, हमको दवाई मिल जाए, इलाज मिल जाए। तो ये सब कुछ जो व्यवस्था होती है वो कहीं ना कहीं, देखिए जागृति, वो आजाद भारत तो हो गया लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर आजाद नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं अभी भी संकीर्ण है, संकुचित है। और जिस तरीके से व्यवस्थाओं का तमाम वो हम लोग सामना करते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। और स्थिति उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की भी यही है, जब आपको भर्ती कराना होगा तो उनको भी कोई संपर्क, बहुत बड़ा उस्ताद है तो संपर्क साधेगा तो हाँ भर्ती हो रहे हैं, तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल है भर्ती किसको करा रहे हैं। आपका कोई सुन नहीं रहा है, अस्पताल में कोई कुलपति सुनता नहीं है, वीसी सुनता नहीं है, अस्पताल का डॉक्टर मनमाना है, मेज पर बैठते नहीं है, कितने मरीज है, कितने ओपीडी का क्या समय है, कोई बैठता नहीं है, तो इलाज किसको देंगे। गर्भवती महिला प्रसूता आप जाइए सरकारी अस्पतालों में, देखते हैं हम लोग किस तरीके से वो तड़पती रहती, कराती रहती है, साथ साथ गिनती रहती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है कि हाँ तुम्हें इलाज चाहिए क्या। कतार है, कतार में लगी है, लंबी लाइन है, लिस्ट बनाई है, लेकिन सबसे बड़ा भारत में यही है, भारत ने बल्कि पूरी दुनिया में मानवता बड़ी चीज होती है और मानवता ने कहीं ना कहीं रूपा जो गर्भवती महिला थी उसको बचाने में सहयोग किया। हालांकि बच्चों को बचाने में हम लोग सहयोग नहीं कर पाए और ये कुदरत की देन थी कि आज प्रीमेच्योर था जिसके वजह से उसकी मौत हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं अब चीजें जो है वो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही बड़ा संदेश देता है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल उठाता है और खासतौर पर सियासत का तो मुद्दा बहुत बड़ा बन चुका है। जी बिल्कुल, और सवाल निशान खड़े होने भी लाजमी है क्योंकि लापरवाही यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की और इंतजार की लापरवाह लोगों पर कब एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि पीड़ित परिवार भी इसी इंतजार में होगा कि उनको न्याय मिले। जिस तरीके से आज तस्वीरें देखने को मिली हैं ये पोल खोलती हैं कि क्या विभाग की तैयारी है। एक ऐसा इलाका जहां राजभवन हो, मुख्यमंत्री आवास हो, तमाम बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के आवास हो, उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना। बिल्कुल जागृति, देखिए आवाज तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कहां उठता है, सबसे बड़ा सवाल वहां उठता है कि स्वास्थ्य मंत्री का भी आवास वहीं बगल में है, तो बड़ा सवाल तो क्या उठता है, स्वास्थ्य मंत्री यहीं लखनऊ में है। हालांकि आपने देखने तो चले गए कि हाँ नम्रता पाठक के साथ, अपनी पत्नी के साथ हालांकि अस्पताल भी गए थे, अस्पताल में देखा उसका बैकुंठ धाम लेकर के क्रियाकर्म जो हिंदू संस्कृति के हिसाब से होता है उसको कराया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि हर माँ का सपना होता है बच्चे का, और जब बच्चा का सपना पूरा होता है और बच्चा नहीं रहता है तब उसके जो सपने रहे, उसके जो इस समय वो फील कर रही होगी, जो उसके भावनाएं होंगे उसको ना हम भर सकते हैं ना आप भर सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जिस तरीके से झंडा फहराया जाता है कि बहुत अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था है, सुविधाएं दी जा रही, वो स्वास्थ्य व्यवस्था कहां है। और ये सबसे बड़ा सवाल आज राजधानी लखनऊ के निवासी पूछ रहे हैं, जहां पे 25 लाख से अधिक आबादी लखनऊ के निवासी हैं, वहां 44 एम्बुलेंस, हमने जैसा कि बताया 44 एम्बुलेंस 108 के, जो 108 जो पीड़ितों को लेकर प्रसूताओं को लेके जाते हैं, घर से उठाते हैं, घर छोड़ते हैं, आखिर वो 44 एम्बुलेंस क्या 44 के 44 व्यस्त है, सबसे बड़ा सवाल है। उनको हेड कौन, तो 44 एम्बुलेंस के लीडर कौन है, लीडर जो हेड करा उसके पास क्यों नहीं अब तक पहुंचा। हालांकि ब्रजेश पाठक हर मामले में इनका यही कहना होता है कि देखिए जांच करा रहे, लेकिन जांच के बाद हम तक अभी आज तक मीडिया में भी ये बात नहीं आई कि जांच जिन दिन अधिकारियों का किया गया था, किन्हीं भी प्रदेश में हो, किन्हीं भी जिले में हो, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में किन किन अधिकारी सीएमओ पे भी आपने कार्रवाई किया, तमाम जी बिल्कुल जया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।